ओके, तो हमारे पास है इनडिटरमिनेट फॉर्म इस टाइप की, द इनडिटरमिनेट फॉर्म जो है 0/0 टाइप का बचा है हमारे पास, एक इनफाइनाइट पावर 0 एंड 1 पावर इनफाइनाइट। ये तीन इनडिटरमिनेट फॉर्म आपके पास में बचे हैं। इनको कैसे सोल्व करना है ये हमें देखना है। तो आपके पास में फंक्शन इस बार कैसे होंगे, इफ आपका जो फंक्शन है लिमिट x गोज टू a, कोई भी लिमिट है a, सम फंक्शन fx पावर सम फंक्शन gx, तो fx पावर gx है। अगर x गोज टू a करेंगे तो मान लो fx या तो 0 बन जाए, इनफाइनाइट बन जाए, या फिर 1 बन जाए, और gx आपका या तो 0 बन जाए, 0 या फिर इनफाइनाइट। देन इन तीनों में से कोई एक आपके पास में इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है जब फंक्शन fx पावर gx फॉर्म के अंदर हो तब। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, अगर ये लिमिट लीड्स टू एनी वन ऑफ द इनडिटरमिनेट फॉर्म फॉर्म्स, ये इनमें से कोई भी एक अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है, अगर लिमिट x गोज टू ए करते हैं दम, देन हमें कैसे इसको सॉल्व करना है, देन हमें बोथ साइड में लॉगरिथम लेना है। देन टेक आप इस टाइप से ले लीजिए कि y इज इक्वल टू आप मान लीजिए fx पावर g ऑफ x। ठीक है, इस टाइप से मान लेंगे, दोनों तरफ आप log ले लेंगे, टेकिंग बोथ साइड log, नेचुरल log। तो नेचुरल log आ गया y लेफ्ट साइड में इज इक्वल्स टू नेचुरल log fx पावर g ऑफ x। ठीक है, नेचुरल log की क्या खासियत है, जब ऊपर जो पावर में होती है वो उधर मल्टीप्लाई कर जाती है बाहर, तो इसको इस टाइप से ले सकते हैं g ऑफ x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x। इस टाइप से बन गया इधर नेचुरल लॉग ऑफ y। ठीक है, अभी आप इस लिमिट को लगाइए, तो लिमिट को कैसे लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे तो लिमिट x गोज टू a नेचुरल लॉग y। ठीक है, इस पे लगाएंगे, राइट साइड में भी लगाएंगे तो क्या आएगा, लिमिट x गोज टू a। हमें लिमिट किसकी चाहिए, हमें तो लिमिट तो y की चाहिए, एक्चुअली y की चाहिए ना, fx पावर gx है, x गोज टू a g ऑफ x इंटू नेचुरल लॉग f ऑफ x। इस टाइप से आया। मान लो ये जो लिमिट आती है वो लिमिट जो भी आती है, इस लिमिट को लेटर से l आ रही है, जो लिमिट है वो l आ रही है। तो इसको भी किस टाइप से कर सकता हूँ, दैट इम्प्लाइज अगर मेरे को y की लिमिट निकालनी है, लिमिट x गोज टू a y, तो अगर नेचुरल लॉग को y बनाना है तो e पावर में कर देते हैं हम ना, दैट इज लिमिट x गोज टू a, y का मतलब कितना है, fx पावर g ऑफ x है, एंड इज नथिंग बट e पावर l इज द आंसर। e पावर l विल बी और फाइनल आंसर। बेसिकली l निकालना है आपको, और आपकी जो लिमिट है वो e पावर l हो जाएगी, जो एक्चुअल लिमिट है वो e पावर l हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखो आपने पहले log लेना है दोनों साइड में, log लिया तो नेचुरल log की जो लिमिट आएगी उसको हम बोलेंगे l, दिस इज द l। बट हमें y की लिमिट चाहिए, तो इसलिए दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लगा देंगे, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लगा देंगे, और लेफ्ट साइड में तो नेचुरल log से एक्सपोनेंशियल कैंसिल होके 1 हो जाता है, तो y बच गया, तो y इज इक्वल टू e पावर y इज द लिमिट इन द राइट हैंड साइड। ऐसे करने से क्यों हो रही है ये प्रॉब्लम सॉल्व, ये भी आपका ट्यूशन होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम थी वो किस टाइप की थी, 0/0 0 पावर 0 की थी, इनफाइनाइट पावर 0, 1 पावर इनफाइनाइट। तो बेसिकली नेचुरल लॉग लेने से हुआ क्या, ये देखो आप,
ये तो फॉर्मूला तो आ गया, इसको छोड़ो, अभी आप समझने की बात है। 0/0 थी आपके पास में, इनफाइनाइट पावर 0 थी और 1 पावर इनफाइनाइट थी। सोचो अगर मैं y ले लेता हूँ किसी फॉर्म में, तो मान लो इसको नेचुरल लॉग y करूंगा तो किस टाइप से आ जाएगा, ये 0 नेचुरल लॉग 0, या फिर आएगा 0 नेचुरल लॉग इनफाइनाइट, या फिर आएगा इनफाइनाइट नेचुरल लॉग 1। ये रफली बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये किस फॉर्म में बन गई, ये फॉर्म तो कौन सी है, 0 नेचुरल लॉग 0 कितना होता है, माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वाली फॉर्म बन गई, कोमा 0 इंटू नेचुरल लॉग इनफाइनाइट कितना होता है, वो भी इनफाइनाइट होता है, सो इनफाइनाइट फॉर्म बन गई। और ये कौन सी बन गई, इनफाइनाइट इंटू नेचुरल लॉग 1 इज 0। अब ये तीनों फॉर्म हमें पता है कि एल ऑर्बिटल रूल से हम सोल्व कर देते हैं, इनको कैसे भी करके 0/0 फॉर्म बना लेते हैं हम, या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बना के इनको हम सोल्व कर जानते हैं। इसलिए हमने नेचुरल लॉग लेना ठीक समझा। चलो एग्जाम्पल देखते हैं इसके बेस पे। देखो एग्जाम्पल देखो, आपको निकालना है लिमिट x गोज टू 0 साइन ऑफ x पावर tan ऑफ x, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसके नीचे साइन x इंटू एक्स ये सब मत करना अभी, क्योंकि इधर पावर में आ गया है ये चीजें, तो इस चीज का ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया, साइन x पावर tan x। अब देखो किस फॉर्म में दिया हुआ है आपका सॉल्यूशन, अगर मैं निकालता हूँ तो अगर x गोज टू 0 जाएगा तो साइन 0 तो 0 0 की पावर 0 और tan 0 भी सॉरी 0 होता है, तो 0/0 हो गया ये। 0/0 फॉर्म मतलब इन्हीं तीन में से एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे, लेट लेंगे दैट y इज इक्वल टू साइन x पावर tan x। अब दोनों साइड में नेचुरल लॉग लेंगे, और नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू राइट साइड के अंदर tan x पावर यहाँ आ जाती है मल्टीप्लाई में इनटू नेचुरल लॉग ऑफ साइन x, ठीक है। अब इस पे लिमिट लगाना है आपको, x गोज टू 0, तो लिमिट x गोज टू 0 नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू 0 क्या आया है, tan x इंटू नेचुरल लॉग साइन x। क्या फॉर्म बन रही है अगर आप यहाँ देखेंगे तो tan 0 इज 0 और साइन 0 इज 0 और नेचुरल लॉग 0 इज इनफाइनाइट, तो 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है यहाँ पे। 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है, तो हमें क्या करना है, इसको किसी को नीचे लेके आना है आपको, इनमें से किसी को, यस सर। ठीक है। तो हम नीचे लेके आते हैं, तो इज इक्वल टू किसको नीचे लेके आना चाहिए आपको, नेचुरल लॉग को नीचे लेके आना चाहिए या tan x को नीचे लेंगे, 10x को लेके आना चाहिए, क्योंकि नेचुरल लॉग को नीचे लेके आएंगे तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे लिमिट, यहाँ पे ln साइन x अपॉन 1/10x हो जाता है, यहाँ पे 4x। अब आप देख सकते हैं ये जो फॉर्म बन गई है वो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म हो गई है। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म हो रही है, देन बाय एल ऑर्बिटल रूल लगाना है आपको। तो यहाँ पे लिमिट x गोज टू 0 पहले नेचुरल लॉग का साइन डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/sin x का cos x, फिर अपॉन में cot x का कितना आता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है ना। तो इस टाइप से हो गया, तो अभी इक्वेशन खत्म हो गया है लगभग। तो ये लिमिट x गोज टू 0, यहाँ पे कितना आता है, cos x अपॉन साइन x, और इसको मैं माइनस साइन इधर रख लेता हूँ, 1 कोसेक स्क्वायर एक्स को यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ। और अभी कैंसिल होगा, क्या कैंसिल होगा, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल होगा, एक साइन एक्स से एक साइन एक्स कैंसिल हो गया, और अभी एक्स इक्वल टू 0 पे ये आ गया 0।
पर जीरो इज नॉट योर आंसर। जीरो किसका आंसर आया है? देखो जीरो आंसर आया है लिमिट एक्स गोज टू लिमिट जीरो का नेचुरल। हाँ, इस लिमिट का आंसर आया है हमें। लिमिट लॉग में आया y है। की देखना है आपको कितना आएगा। सो हमारे पास बेसिकली आया है लिमिट x गोज टू जीरो नेचुरल लॉग y इज इक्वल टू जीरो। तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, वापस उस फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे लिमिट x गोज टू जीरो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रुको एक मिनट, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ब्रैकेट में लिमिट x गोज टू जीरो y इज इक्वल टू जीरो। सो दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लेने पे कितना आएगा? लिमिट x गोज टू जीरो y इज इक्वल टू e पावर जीरो एंड e पावर जीरो इज नथिंग बट वन। यहाँ पे क्या हुआ? जस्ट यहाँ पे क्या हुआ? देखो यहाँ से ये क्या हुआ है, यहाँ पर इस चीज पर आप ध्यान दो। ये है लिमिट, यानी x को जीरो पे लेके जाना है। ये y बेसिकली क्या है? एक्चुअली आपका फंक्शन है। फंक्शन क्या था आपका? साइन एक्स पावर 10x था। इसको अगर आप उस तरह से देखेंगे, क्योंकि y आपका क्या था? आपका इस टाइप से लिया था आपने, साइन एक्स पावर 10x था, और इसकी लिमिट लगी हुई है। लिमिट अगर इसको थोड़ा सा ओपन करके मैं लिखता हूँ आपके सामने दोबारा एक बार, तो यहाँ पे एक्चुअली बेसिकली लिमिट x गोज टू जीरो साइन एक्स पावर 10x, ये आपके पास में यहाँ पे नेचुरल लॉग भी है, ये आपके पास में जीरो आई है। ठीक है, अब दोनों साइड में अगर एक्सपोनेंशियल ले लूंगा मैं, तो आपके पास में ये क्या हो जाएगा? लिमिट x गोज टू जीरो ई पावर नेचुरल लॉग, दोनों साइड में एक्सपोनेंशियल लिया हूं मैं, साइन एक्स पावर 10x इज इक्वल टू ई पावर जीरो, और यू कैन से लिमिट x गोज टू जीरो ई और ln कितना होता है? ई पावर ln x या फिर ln x इंटू ई, वो दोनों वन होते हैं। सो यहाँ पे आ जाता है साइन एक्स पावर 10x इज इक्वल टू ई पावर जीरो वन। ये बेसिकली क्या है? y ही है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है ना, तो इसको रिपीट कर दिया है मैंने आप लोगों के लिए। सर ई पावर ln वन होता है। हाँ चलो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिमार्क, अगर आपको पता नहीं है तो। हमेशा नेचुरल लॉग ई ये हमेशा वन होता है, एंड ई पावर नेचुरल लॉग एक्स ये भी हमेशा वन होता है। यहाँ पे ई पावर एक्स लिख देता हूँ, एक मिनट रुको, है ना, ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, यहाँ पे भी एक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ln वन रखोगे तो यहाँ पर भी वन ही आ जाएगा x की जगह पे, जो यहाँ पे वैल्यू रखोगे वही वैल्यू आएगी यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी वही है कि आपस में कैंसिल होके जस्ट ये जो यहाँ पे जो वैल्यू है वही आ जाती है। तो यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, आपस में एक दूसरे के इनवर्टिबल फंक्शन है ये। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। एग्जाम्पल लिमिट x गोज टू जीरो 1 अपॉन x पावर 1 माइनस कोस ऑफ x। ये देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। x गोज टू जीरो के ऊपर यहाँ पे नीचे जो फंक्शन आ जाता है वो तो आ जाता है इनफाइनाइट, और ऊपर आ जाता है जीरो। तो यहाँ पे इनफाइनाइट पावर जीरो वाली इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई है आपके पास। ठीक है, अगर आपके पास में जीरो पावर इनफाइनाइट आ जाता है तो दैट इज नॉट इंडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है ना, उसका आंसर डायरेक्ट जीरो होना चाहिए। तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जीरो पावर इनफाइनाइट आए तो उसको इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मानना है। इनफाइनाइट पावर जीरो इज द इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो यहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइट पावर जीरो ही आ रहा है। तो सॉल्यूशन तो सेम तरीके से लेंगे हम, तो लेट y इज इक्वल टू हम ले लेंगे 1 अपॉन एक्स 1 माइनस कोस एक्स। तो नेचुरल ऑफ y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस कोस एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, नेचुरल ऑफ 1 अपॉन एक्स, इस टाइप से आ जाएगा।
ओके, अभी लिमिट लगाना है इसके ऊपर, तो लिमिट आपको x गोज टू 0 लगाना है। x गोज टू 0 लोग y पे लगा रहे हैं फिलहाल के लिए, तो ये किस टाइप की फॉर्म बन जाएगी? x गोज टू 0, यहाँ पर 1 माइनस कोस एक्स मल्टीप्लाइड बाई ln 1। काई अभी देखो ये कौन सी फॉर्म बन गई है, यहाँ पे देखो आप, x गोज टू 0 1 माइनस 0 इंटू यहाँ पे अगेन इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है, तो इसको आपको उस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा 0/0 या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। तो यहाँ पे लिमिट x गोज टू 0, इसको इस तरह से लिख देंगे। ओके, 1 माइनस कोस एक्स को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं एक बार। तो 1 माइनस कोस एक्स को आप क्या लिख सकते हैं हाफ एंगल में, अगर मैं रखना चाहूँ तो 2 sin 1 स्क्वायर माइनस कोस एक्स का हाफ एंगल में वैल्यू कितनी होगी? 2 यहाँ पे sin x की जगह पे x/2। हेलो, यस सर, कितना वैल्यू होगी? 2 sin स्क्वायर x/2। हाँ, वेरी गुड। सो यहाँ पे आ जाता है 2 साइन स्क्वायर x/2, इसको इस तरह से लिख दीजिए आप एक बार, इनटू ln 1/x। 1/x। स्टिल ये 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म है। अब इसको आप आराम से 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे इसको? x गोज टू 0, लिमिट x गोज टू 0, इसको 2 ln x को ऊपर रखता हूँ, 2 ln x ln 1/x अपॉन इसको यहाँ इसको पे रखता हूँ सिंपलीफाई कर सकते हैं सर। कोसेक स्क्वायर x/2। क्या बोल रहे हो? सर यहाँ पे ये पहले ही सर स्टेप में सर इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं कि x/2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड कर दें। x/2 का होल स्क्वायर, अच्छा, x/2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें वो? यस सर। हाँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो आप वैसा भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में है ना यहाँ पे, इसलिए हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, उस तरह से भी हम कर सकते हैं। सही कह रहे हो। तो आपको वैसे जाना है वैसे चले जाओ, पर यहाँ पे भी ये डिफरेंशिएशन ज्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि सिंगल कोसेक स्क्वायर ही है हमारे पास, इसलिए हम वैसा नहीं किए हैं। क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में कुछ और होता है, मान लो यहाँ पे x³ होता, देन हम कर लेते, क्योंकि फिर यहाँ पे आपको यूवी रूल लगाना पड़ता है। उससे अच्छा है कि आप इस कोसेक स्क्वायर या साइन स्क्वायर को आप सोल्व कर लेते। बट यहाँ पे भी सिंगल फंक्शन है, जब आपका कोसेक का इंटीग्रेशन भी हार्ड नहीं होता है, ना ही x² या x³ का होता है, तो सेम पड़ता है, इसलिए नहीं कर रहे हैं हम। वैसे कर सकते हैं आप, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सही जा रहे हैं। अभी क्या फॉर्म होगी x गोज टू 0 पे? अभी ये ऊपर हो गया ln 0 दैट इज इनफाइनाइट, और कोसेक 0 दैट इज अगेन इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म। देयरफॉर बाय एल हॉस्पिटल रूल लगाना है आपको। एल हॉस्पिटल रूल से क्या आता है, यहाँ पे लिमिट x गोज टू 0, ऊपर जो है उसका डिफरेंशिएशन पहले, तो पहले 2 नेचुरल लॉग 1/x का डिफरेंशिएशन 1/1/x दैट इज x, सो 2x, फिर 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x²। ठीक है, चैन रूल से। फिर नीचे जो डिफरेंशिएशन है उसका कोसेक स्क्वायर का पहले स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है 2 कोसेक x/2, फिर कोसेक का डिफरेंशिएशन दैट इज माइनस कोसेक x/2 कोट x/2, फिर x/2 का डिफरेंशिएशन दैट इज 1/2। कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे इस x से एक इसकी पावर कैंसिल हो रही है। तो आपके पास में किस तरह से बच गया है यहाँ पर? तो ये बच गया लिमिट x गोज टू 0, ऊपर बच गया -2/x, और नीचे आपके पास में बच गया माइनस कोसेक स्क्वायर x/2 हो गया, क्योंकि 2 कोसेक हैं, और कोट x/2 हो गया। ठीक है ना। अब ये जो कोसेक और कोट है, दोनों में साइन आता है, क्योंकि कोस अपॉन साइन आता है, ये 1/sin², तो उसको साइन कोस फॉर्म में हम ले आते हैं वापस। तो लिमिट x गोज टू 0, -2/x, माइनस तो कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, माइनस रहने देता हूँ,
तो +2/x और इसको 1/sin² x/2 और cos x/2 अपॉन sin x/2। तो इसका मतलब sin³ हो गया x/2 ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट x गोज टू 0 2/x इंटू तो 2 और ये x को नीचे रहने देता हूं मैं, तो ऊपर आ जाता है sin³ x/2 अपॉन x इंटू cos x/2। इस तरह से आया है कुछ, ठीक है ना। अभी देखो कर सकते हैं आप डिफरेंशिएशन अभी भी। यहाँ पे 3sin x को अवेलेबल है, आप sin³ का करेंगे, फिर आप जैसे भी करना है। आप यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन आता है, जैसे वहां पे ऑप्शन आया था उसी तरह से आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अपोन में भी यहाँ पे, क्योंकि इसको x³ इसकी जगह पे x³ बन जाएगा, नीचे भी x³ मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगी लिमिट 1, ठीक है। और यहाँ पे फिर इस x से यहाँ पे x² बन जाएगा। तो सेम तरीके से कर सकते हैं। आपको यूज करना है करो, नहीं करना है फिर आप ऐसे भी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं होती है उससे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, या तो वैसे जाएंगे डायरेक्टली या फिर हम sin³। अब मेरे को बताओ नीचे इसको sin³ को x² बनाना है या फिर ऐसे ही चलते रहना है, मतलब sin³ का डिफरेंशिएशन करो। जैसे भी करेंगे आंसर विल बी सेम। सर ये x² बना के, हाँ x² बना दे तो चलो ठीक। तो यहाँ पे देखो इस टाइप से कर देंगे इसको, लिमिट x गोज टू 0 2sin³ x/2 है। तो मैं यहाँ पे sin³ x/2 है, तो मेरे को क्या चाहिए, x/2 का क्यूब चाहिए। तो यहाँ पे मैं x/2 का क्यूब अगर नीचे डिवाइड करता हूँ तो ऊपर x/2 का क्यूब ऊपर मल्टीप्लाई भी किया हूँ, और यहाँ पे x इंटू cos x/2 है। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें इसको एक बार। तो ये लिमिट x गोज टू 0 2 और नीचे यहाँ पे ऊपर रह गया x³ अपॉन 8, यहाँ पे x cos x/2 इंटू यहाँ पे लिमिट x गोज टू 0 sin x/2 अपॉन x/2 का क्यूब आ गया यहाँ पे। तो ये राइट हैंड साइड वाली लिमिट तो हो गई आपके पास है 1, क्योंकि sin x/x गोज टू 0 इज ऑलवेज 1। और ऊपर आपके पास में यहाँ पे इस टाइप से बच गया है, 2 से 8 कैंसिल होने पे 1/4 आ जाता है बाहर, लिमिट x गोज टू 0, ऊपर बच जाता है आपके पास में x²। एक मिनट, हाँ देखो ऊपर कितना बचा था, x से x³ कैंसिल होने पे ऊपर हो गया x², और नीचे आपके पास में हो गया cos x/2 हो गया यहाँ पे। अभी देखो किस फॉर्म में बन रही है आपके x गोज टू 0 के ऊपर, अभी किसी फॉर्म में नहीं बन रहा है। 1/4 इंटू 0/1 इज 0, तो आंसर इज दिस इज 0, बट 0 इज नॉट आंसर। कुछ बार क्या करते हैं, हमारा क्वेश्चन बड़ा लेंथी चले जाता है, लास्ट में आंसर आ जाता है तो हम क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ के आगे मूव करते हैं। बट याद करो ये आंसर 0 किसका आया है, ये आंसर 0 आपका नेचुरल लॉग y का आया है। नेचुरल लॉग x गोज टू 0 ln y का आया है। यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, लिमिट x गोज टू 0 नेचुरल लॉग y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब लिमिट x गोज टू 0 y इज इक्वल टू e⁻0 दैट इज 1, ठीक है ना। तो 1 इज द आंसर। तो y की वैल्यू भी आप लिख दीजिए यहाँ पे अगर चाहे तो, x गोज टू 0, y हमारा फंक्शन नहीं था, फंक्शन आपका था 1/x पावर 1 माइनस cos x दैट इज 1, ठीक है ना। दिस इज द आंसर, ठीक है ना। तो इस टाइप के लेंदी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। हेलो सर। यस यस, सर ये एक्सरसाइज 1.1 का हम लोग खुद को सॉल्व करना है कि आप कराएंगे बाद में?
नहीं नहीं, क्वेश्चन अभी आपको सोल्व करने हैं सभी। तो सर ये मेरा ये 2-3 नहीं आ रहे थे, 8, 9 और 11 का। हाँ 8, 9, 11 मैं दे दूंगा। मैंने तुमने शायद मैसेज किया था ग्रुप के अंदर, तो उसने वो मैंने देख लिया है, मैं कर दूंगा उनको, डोंट वरी। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके, ठीक है। तो आपको इस केस में डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ आपके लिए। ट्रिक इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ट्रिक से देखना है कि किस टाइप से आप कर रहे हैं। एक और मैं कुछ हार्ड सा क्वेश्चन देखता हूँ। ओके, ये क्वेश्चन ठीक है। सर हेलो। ये miscellaneous में लास्ट सर क्वेश्चन एक रहेगा। क्वेश्चन, हाँ बोलो। सर इस टाइप के जो क्वेश्चन है सर, इस मिसलेनियस में सर एक मिक्स करके था इसका पूरा कॉम्बिनेशन, कि सर इसको जो है न्यूमरेटर में यूज कर लिया था। तो उस केसेस में सर कैसे सॉल्व करते हैं वो थोड़ा सा नहीं क्लियर था। कौन सी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कह रहे हो तुम। सर जैसे ये आपने जो फॉर्म बताया सर, जैसे कि 0 की पावर 0, हम्म। सर ये भी फॉर्म और सर नॉर्मल वाले केसेस भी वो सर न्यूमरेटर में डाल, मतलब कि न्यूमरेटर में लिखे हुए थे सर। तो कहाँ सर लिखे हुए ऊपर थे? का, सर मिसलेनियस का क्वेश्चन है सर, लास्ट सेकंड है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज का, यानी रिव्यू एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर सर 31। यस सर। ठीक है ठीक सर है, एक, आई विल टेल यू दैट आफ्टर द क्लास। ओके, जी सर। चलो अभी इस क्वेश्चन पे हम और करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म बन रही है आपके पास में, देखो x गोज टू 0 10x अपॉन x, 10x अपॉन x है, अगेन पहले से 0/0 है। और यहाँ पे अगर आप अंदर से देखना चाहेंगे तो ये इस टाइप से मिलेगा आपको, 0/0 पावर इनफाइनाइट। बट एक चीज आपको पता होना चाहिए कि x गोज टू 0 10x अपॉन x हमेशा 1 होता है, ये आपको पता है, ठीक है। सो बेसिकली ये फॉर्म है 1 पावर इनफाइनाइट फॉर्म है, तो आपको इधर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली 1 पावर इनफाइनाइट फॉर्म आपको यहाँ पे मिल रही है। 1 पावर इनफाइनाइट फॉर्म मिल रही है तो आपको क्या करना है, एल ऑर्बिटल रूल लगाना है, और नोट एल ऑर्बिटल, पहले नेचुरल लॉग लेना है। तो यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ 1 पावर इनफाइनाइट फॉर्म में है। तो वाई इक्वल टू आप ले लीजिए, ये लेंथी क्वेश्चन है, अनम्यूट कर लीजिए। आई थिंक किसी ने खुद को अनम्यूट नहीं कर रखा है, डिस्टर्बेंस आ रहा है। 1/x²। अब नेचुरल लॉग ले लीजिए, नेचुरल लॉग y इज इक्वल टू कितना आता है, 1/x², नेचुरल लॉग tan ऑफ x अपॉन x आ गया, इस टाइप से आ गया। अब यहाँ पे देखो किस टाइप की फॉर्म बन गई आपके पास में। इस पे लिमिट लगाना है, पहले लिमिट x गोज टू 0 नेचुरल लॉग y इज इक्वल टू, अभी लिमिट x गोज टू 0 इस फंक्शन पे लगाना है आपको, 1/x² इंटू नेचुरल लॉग tan x अपॉन x। तो ये किस फॉर्म में बन गई, इधर कितना हो गया, 0 इंटू इनफाइनाइट। तो देखो यहाँ पे x गोज टू 0 पहला तो आ गया इनफाइनाइट इंटू नेचुरल लॉग 1 इज 0, सो इनफाइनाइट इंटू 0 फॉर्म आ गई। तो इसको आपको उस टाइप से बदलना है, आपको u अपॉन v करना है आपको। तो इसको अगर मैं इस टाइप से कर दूं, लिमिट x गोज टू 0, ऊपर रख लूँ नेचुरल लॉग tan x अपॉन x, और नीचे रख लूँ x²। तो ऊपर भी 0 बन गया अभी, और नीचे भी 0 बन गया है आपके पास में। तो अब इसका डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं, देयरफॉर बाय एल ऑर्बिटल रूल इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू 0, ऊपर जो है उसका डिफरेंशिएशन पहले क्या कर देंगे, नेचुरल लॉग का डिफरेंशिएशन, दैट इज 1/x, यानी ये रिवर्स हो जाएगा, x अपॉन tan x, इसको मैं लिख दूं अगर। नेचुरल लॉग का डिफरेंशिएशन हो गया, फिर tan x अपॉन x का डिफरेंशिएशन होगा। tan x अपॉन x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, फिर x और डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, दैट इज sec स्क्वायर x माइनस tan x एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन इज 1। और ये हो गया डिफरेंशिएशन ऊपर
नीचे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अरे भाई अनम्यूट कर लो ना खुद को, कौन है? वो डिस्टर्बेंस हो रहा है, कौन बर्तन फोड़ रहा है? दीप पटेल, तुम क्लास में हो क्या? ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। सिंप्लीफाई करने पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस x से ये x कैंसिल हो गया है, बस हो गया सिंप्लीफाई। आगे देखते हैं, इसको लिख देता हूँ मैं, लिमिट x गोज टू 0 x इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10x अपॉन क्या हो गया आपके पास में 2x स्क्वायर, एक ये x और ये x स्क्वायर हो गया इंटू 10x। तो यहाँ पे आपको देखो देखना है, तो यहाँ पे आपके पास दो फंक्शन आ गया, एक तो u एक v। ठीक है, u v टाइप में आ गया डिफरेंशिएशन। अगर जो इसकी करने लगेंगे आपको ये दिक्कत आएगी, बट आपके पास में हमेशा दिमाग में ये रहना चाहिए कि 10x अपॉन x हमेशा 1 रहता है, इसीलिए यहाँ पे x करेंगे तो एक बार आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x का, तो यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है फिर। तो ये किस टाइप से बन जाता है, लिमिट x गोज टू 0, ये x सेक स्क्वायर x माइनस 10x अपॉन में यहाँ पे 2x क्यूब हो गया इनटू लिमिट x गोज टू 0 x अपॉन 10x दैट इज 1। ये राइट साइड की लिमिट तो 1 हो जाएगी, तो इसको एक बार ऐसे लिख देता हूँ, लिमिट x गोज टू 0, रिपीट कर रहा हूँ, x इंटू सेक स्क्वायर x माइनस 10x अपॉन 2x क्यूब। अभी ये देखो किस फॉर्म में बन रही है, क्या ये 0/0 फॉर्म में बन रही है आपके पास में? 2x क्यूब है तो 0 रखने पे यस ये यस सर। 0/0 फॉर्म है, तो डायरेक्ट एल हॉस्पिटल लगाइए, देयरफॉर बाय एल हॉस्पिटल रूल कितना आता है, इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू 0, ऊपर जो है उसका डिफरेंशिएशन करना है आपको। पहले सेक स्क्वायर को ऐसे कैसे रखा, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया तो सेक स्क्वायर x रह गया, फिर प्लस x से ऐसे रखा हूँ कि सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूँगा तो पहले स्क्वायर का होगा तो 2 सेक x आएगा, फिर सेक x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक x 10x, तो सेक x और सेक x सेक स्क्वायर x आगे 10x माइनस 10x का डिफरेंशिएशन कितना आता है, माइनस सेक स्क्वायर x आ गया। ठीक है, अपॉन यहाँ पे 6x स्क्वायर आ गया, क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस सेक स्क्वायर एक्स से प्लस सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो रहा है। अगर ये कैंसिल हो जाता है तो इस x से एक x यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना, और इस 2 से यहाँ पे 6 का 3 हो जाता है। तो बेसिकली हमारे पास बचा क्या है अभी, लिमिट x गोज टू 0 सेक स्क्वायर x इंटू 10x अपॉन 3x बचा है हमारे पास यहाँ। तो हम इस 10x अपॉन x को अलग रख लेता हूँ, तो उससे क्या है कि और ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, लिमिट x गोज टू 0 सेक स्क्वायर x अपॉन 3 को एक साथ रखो, लिमिट x गोज टू 0 10x अपॉन x को एक साथ रखो। तो हमारे पास अभी क्या बन रहा है यहाँ पे, वो 1 हो गया और सेक स्क्वायर 0 कितना होता है, 1 cos 0 का इनवर्स दैट इज 1, तो 1/3 इंटू 1 1/3 1/3 किसका आंसर आया है, वो लिमिट x लॉग टू 0 नेचुरल लॉग y का आया है 1/3। सो लिमिट x गोज टू 0 y का कितना आएगा, e पावर 1/3 विल बी द आंसर, या फिर आप ऐसे कह दो लिमिट x गोज टू 0 जो भी आपका फंक्शन था 10x अपॉन x पावर 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू e पावर 1/3। ठीक है ना, इसी के साथ में आप एक्सरसाइज 1.5 कर सकते हैं, मिसलिनियस एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसके आगे जो मिसलिनियस एक्सरसाइज दी हुई है, और उसके जितने भी क्वेश्चन है वो सभी कर सकते हैं।
बहुत सारे क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन है, कितने 32 क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज में, इसमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आएंगे, तो वो मेरे को पूछना आप, क्योंकि मेरे को पता है कौन से नहीं आएंगे। और फिर क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो गया, जैसा मैंने आपको बताया था, आपका असाइनमेंट लेना है मेरे को,